यदि तुम अपने हनुमान जी पर विश्वास करते हो तो मेरे बच्चों आज तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। यह मेरा वचन है तुम्हें मेरे बच्चे। तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि छोटी छोटी बातों को लेकर इतने उदास मत रहो। तुम हर चीज़ में बहुत अधिक सोचते हो। अब यह सब सोचना बंद करो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम इतने दुखी और परेशान क्यों हो, परंतु तुम्हें मैंने कहा था कि तुम्हारा उचित समय आने पर तुम्हें सुख स्वयं ही प्राप्त होता जाएगा। हर इंसान के जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, परंतु यदि तुम उनके चलते अपने जीवन के कार्यों को रोक दोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख कभी नहीं आ सकता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैंने ही यह सृष्टि बनाई है और इस सृष्टि में सुख दुख खुशी और उदासी यह सब कुछ मेरे द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन तुम जीवन में क्या पाते हो यह तुम पर निर्भर करता है। तुम किस तरह के कार्य करते हो अपने जीवन में और तुम्हें उन कार्यों को करके क्या मिलता है यह सब कुछ तुम पर निर्भर है। मैं तुम्हारे कष्टों को समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह कष्ट बहुत पीड़ा देते हैं, परंतु तुम इनसे लड़कर ही तुम जीवन में कामयाब बन सकोगे। मैं तुम्हें इन कष्टों में नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें उचित मार्ग बता रहा हूँ, उसे करो और अपने जीवन में अच्छे कर्म करके इन कष्टों को जल्द ही तुम खुद ही दूर कर सकते हो। तुम्हारा स्वयं पर विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम जो भी कार्य कर रहे हो इस विश्वास के साथ करो कि वह कार्य अवश्य पूरा होगा। यदि तुम्हें इतना विश्वास खुद पर है तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। हर किसी के लिए एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, और आज वही समय तुम्हारे पास भी है जब तुम्हारे पास सब कुछ है किंतु वह लोग नहीं हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में रखना चाहते थे। परंतु मेरे बच्चे, समय के चक्र को कोई नहीं समझ पाया है। यह कब तुम्हें क्या दे स्वयं समझ को भी ज्ञात नहीं। बस तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे कार्यों से ही तुम्हें वह सब कुछ मिलता है जो तुम पाना चाहते हो। तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल मेरे लिए आते होंगे जो तुम्हें मुझसे पूछने हैं, और आज मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि तुम मुझसे हर रोज वह सवाल पूछो जो तुम पूछना चाहते हो। किंतु मुझसे बात करने के लिए तुम्हें इस संदेश को सुनना होगा। जब तुम इस संदेश को सुनोगे तो तुम्हें स्वयं समझ आएगा कि तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए। कभी कभी तुम्हारे जीवन में इस प्रकार की चीजें भी हो जाती होंगी जब तुम अपने मार्ग से भटक जाते हो और उस मार्ग पर चल पड़ते हो जहाँ पर चलना तुम्हारे लिए दुखदाई बन जाता है, क्योंकि उस समय तुम करना तो कुछ चाहते हो परंतु तुम यह नहीं समझ पाते कि उस कार्य को कैसे करूं। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे, इसके चलते तुम उस कार्य को करने से डरते हो जिस कार्य को तुम करना चाहते हो। क्या हुआ मेरे बच्चे? मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हें इस दुनिया की सच्चाई के बारे में समझ आएगा और फिर तुम कभी भी उदास नहीं रहोगे। मेरा यह संदेश तुम्हारी आंखों को खोल देगा, क्योंकि तुमने अपनी आंखों पर वह पट्टी बांध रखी है जो तुम्हें सच्चाई को देखने से रोक रही है। लेकिन अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मेरे संदेश को अंत तक सुनोगे तो तुम्हारी आंखों से वह सारी पट्टी आज ही उतर जाएगी जो तुमने अपनी आंखों पर ना जाने कब से चढ़ा रखी है और जिसके कारण तुम्हें जीवन में कुछ हासिल नहीं हो पाया। मैं जानता हूँ तुम अपने जीवन में बहुत से दुखों का बोझ ढो रहे हो और तुम इन बातों से बाहर आना चाहते हो,
परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें पहले स्वयं को बदलना होगा। जब तक तुम खुद को बदलना शुरू नहीं करोगे, तब तक ऐसे ही तुम्हें दुखों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, अब वह समय है जब तुम्हें हर दुख से निकलना होगा। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत सारे कष्ट अभी तक सहे हैं, लेकिन तुम मेरे भक्त हो और मैं अपने भक्तों को दुख में नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुम्हें इन परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता बताने आया हूँ। यह रास्ता तुम्हारे जीवन को इस तरह से बदल देगा कि तुम फिर कभी इस रास्ते पर वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा यह अंधेरों का रास्ता सदा के लिए मिटकर रोशनी की ओर बढ़ जाएगा। मैं जानता हूँ तुम दिल से दुखी हो, क्योंकि तुमने अपने जीवन में हमेशा ही प्रेम चाहा, परंतु तुम्हें प्रेम के नाम पर केवल दुख और तकलीफ मिली और तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा दिल दुखाया है, जिस कारण तुम भटक गए थे। तुम बहुत सी उम्मीदें अपने लोगों से लगाकर बैठे थे। तुम्हारी वह सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण तुम खुद हो, क्योंकि तुमने अपने आप से ज़्यादा अपने लोगों से उम्मीदें लगाकर रखी और अब तुम अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं रहा, तो तुम्हें ये गलत रास्ता ही अच्छा लग रहा है, जो हमेशा तुम्हारे संकटों में तुम्हारा साथ देते हैं। तुम जब भी मेरा स्मरण करते हो, मैं तुम्हारी दुविधा को दूर कर देता हूँ। तो आज तुम मुझे कैसे भूल गए? आज तुमने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी? तुमने यह कैसे सोच लिया कि जब मैंने तुम्हें कभी दुख नहीं होने दिया, तो फिर आज मैं तुम्हें इस मोड़ पर कैसे अकेला छोड़कर जाऊंगा? तुम्हें यह स्वयं सोचना चाहिए कि तुम किस रास्ते की ओर जाने लगे हो। जब कभी तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना हो, तो उसे हासिल करने के लिए तुम्हें बड़े कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि यह तुम भी जानते हो, किसी भी चीज़ को पाने के लिए तुम्हें कार्य करना अति अनिवार्य होता है। यदि तुम कार्य नहीं करते तो तुम किसी भी चीज़ को नहीं पा सकते। अगर तुम एक ही जगह पर बैठे बैठे यह सोचोगे कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। शांति से बैठे रहने से कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, यह संसार बहुत मतलबी है। यदि तुम केवल यह सोचते हो कि यह संसार तुम्हारे लिए भला सोचता है, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि संसार केवल अपने लिए सोचता है। कोई किसी के लिए आज के इस कलयुग में नहीं सोचता। केवल बहुत कम लोग ऐसे हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। इसलिए संसार की मोह माया से उठकर तुम्हें अपने कार्यों को केवल देखना चाहिए। तुम्हारे कार्य ही केवल ऐसे हैं जो तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। अन्यथा यदि तुम दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे, तो कभी जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, और ये हमेशा ही मनुष्य के जीवन के पतन का कारण बनता है। मेरे जाने का समय है, किंतु मैं तुम्हें आज यही कहूँगा कि अपने जीवन में ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। तुम्हें जितने दुख मिलने थे वह मिल चुके। तुम्हारे अपने ऊपर विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज का मेरा संदेश सबसे अलग था, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में उन लोगों से सतर्क रहने के लिए था जो तुम्हारे अपने बनकर तुम्हारे आसपास रहते हैं और वक्त आने पर तुम्हें धोखा देते हैं। मैं हर उस रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा जिस रूप में तुम्हारे लिए आवश्यकता होगी, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। मैं हर रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा। या फिर तुम्हारे के बीच सच्चे लोग केवल नाम मात्र के रह गए हैं कि तुम्हारे ऐसे लोग तुम्हें कम ही मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा साथ देने की कोशिश करेंगे। मैं सभी भक्तों के दुखों को हर लेता हूँ और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। परंतु तुम्हारी प्रत्येक गतिविधियों का आकलन करते हुए मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। जिस मार्ग पर तुम्हें चलना होगा
इसलिए अपनी गतिविधियों पर ध्यान रखना। तुम जिस प्रकार के कार्य करोगे उस प्रकार का मार्ग मैं तुम्हें बता दूंगा। अब तुम्हारे पिता अपने धाम वापस जा रहे हैं और तुम्हें यही कहेंगे, मेरे बच्चे अब तुम जीवन में मत घबराना, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं और जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ तो संसार की कोई भी बुरी चीज़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा पिता। अब मेरी बातों को मानकर आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चों। तुम जीवन में हमेशा खुश रहना। तुम्हारा कल्याण हो वत्स।